नमस्कार। इस वक्त मैं शामली जनपद के गांव जसाला में हूं, जहां पर आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी से अवगत कराएंगे जो न्यूज़ 24 के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है। देश के भविष्य की बात है। थल, वायु और जल सेना से जुड़ा एक मामला हमारे सामने आया है, क्योंकि देश में सेना को लेकर के काफ़ी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीद कैप्टन मदन पाल मेमोरियल स्टेडियम पंजोखरा जसाला जनपद शामली में, जहां पर आज मेरे साथ ऐसे युवक मौजूद हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। वो युवक हैं जिन्होंने एयरफोर्स की तैयारी की थी और एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन इस सरकार में, मौजूदा सरकार में उनको नौकरी नहीं मिली है। कारण क्या रहा है? आखिर जॉब ना मिलने का, बेरोजगारी की ओर कदम बढ़ने का कारण क्या रहा है? आज हम उन्हीं लोगों से, उनके मुंह से सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम क्या आई है। तो मेरे साथ कुछ युवक हैं, सीधी उनसे बात करेंगे। इनमें कुछ ऐसे भी युवक हैं जो अपनी यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जो नौकरी मिली थी उसको भी ज्वाइनिंग नहीं किया, कारण कि इनको एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था, लेकिन इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। ऐसे में ये जो युवक हैं, इनका जो एक दल है वो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मिला था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन जो रोजगार वाले युवक हैं इनको बेरोजगारी की तरफ अब बढ़ना पड़ रहा है। आखिर अब ये करेंगे तो क्या करेंगे? जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, इस गांव में एक एयरफोर्स का ऐसा भी युवक था जिसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था। अब ये युवक क्या करेंगे, इनके मन में क्या चल रहा है, सीधी हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम मलिक है सर। मैं शामली का रहने वाला हूँ सर। और मैंने 2019 में फॉर्म लिख रहा था सर, दिसंबर में मैंने वो फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरा मार्च 2020 में एग्ज़ाम होना था, फिर कोविड के चक्कर में पोस्टपोन हो गया सर। उसके बाद सीधा एग्ज़ाम नवंबर 2020 में होता है। नवंबर में ही रिजल्ट आ गया था मेरा। और मेरा फेज 2 मेरा जो जीडी होता है सर, फिजिकल मैंने पास किया, वो जनवरी में, मैंने 16 जनवरी को मेरा जीडी था, वो सब क्लियर किया। उसके बाद मैंने मेडिकल क्लियर किया सर। और उसके बाद मेरी PSL आई 31 मई को सर। 31 मई को PSL आई। उसके बाद एनरोलमेंट आज तक हमने मुँह नहीं देखा सर एनरोलमेंट का। उसके चक्कर में सर मैंने नेवी और कोस्ट गार्ड 2 जॉब छोड़ दिया सर। उसी के चक्कर में। नेवी और कोस्ट गार्ड की जॉब क्यों छोड़ी आपने? सर मेरा सपना था बचपन से कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है सर। और हमारे जो गांव के लोग हैं वे एयरफोर्स को सबसे अच्छी जॉब मानते हैं तीनों में, डिफेंस में। आपने अगर नेवी की जॉब छोड़ी है, क्या उधर आपका सिलेक्शन हुआ था? ज्वाइनिंग नहीं कर पाया था? मेरा 11 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग थी सर, और मैं वहाँ पे नहीं गया। इसी कारण नहीं गया कि मेरा एयरफोर्स में हो रखा है, तो इसकी वेट कर रहा था सर, इसीलिए कि मेरा एनरोलमेंट में नाम आएगा और मैं सीधा ज्वाइनिंग कर लूंगा इसमें एयरफोर्स में। आपने वो 11 तारीख में आपका सिलेक्शन था नेवी में, वो आपने छोड़ दिया, लेकिन आपके हाथ में एक ग्रीन कार्ड है। हाँ जी, ग्रीन। इसमें आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपकी जो अपील है वो कब आपको बुलाया गया था, क्या कारण रहा है? जी, मुझे मेडिकल ग्रीन कार्ड मिल गया था सर। मेरा एक ब्लड प्रेशर का पॉइंट था, वो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था सर। उसके बाद सर मेरी सीधी ज्वाइनिंग होनी थी सर। और ये ग्रीन कार्ड अब इसका ये बताओ मैं करूँ क्या सर इसका ग्रीन कार्ड का? अब तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ सर इसका ग्रीन कार्ड का, ये बताओ। अच्छा, ये बताइए, एयरफोर्स में जब हम लोग अप्लाई करते हैं और उसमें सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है, तो ग्रीन कार्ड क्या मायने रखता है? ग्रीन कार्ड सर ये मायने रखता है कि मैं पूर्ण रूप से मैं एयरफोर्स में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेडिकल फिट है, मैं फिजिकली फिट हूँ। मेडिकल के लिए सर ये ग्रीन कार्ड मिलता है कि ये बंदा मेडिकली बिल्कुल फिट है, अब इसको ज्वाइनिंग दे दी जाए। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो दिखाएं, जिसके हाथ में है ग्रीन कार्ड। क्या कुछ ऐसे भी युवक हैं जो अनफिट रहे हो, जिनका हेल्थ सर्टिफिकेट या हेल्थ में वो डिस्क्वालीफाई रहे हों? ऐसे भी कुछ युवक हैं? मेडिकल फिट हैं, देख सकते हैं हम, ये जितने भी युवक हैं सब मेडिकल फिट हैं, सभी का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। आपके हाथ में भी ग्रीन कार्ड है? जी सर। क्या आपकी भी ज्वाइनिंग है? यस सर। सर हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, हमें बोला गया था कि हमारी 10 जुलाई तो को ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद से एक नोटिस रिपीट होता रहा, उसमें नीचे बस डेट बदलती रही। वो डेट क्या बदल रही थी कि जैसे इस बार आ गया 31 अगस्त को, फिर सितंबर को, फिर अक्टूबर को, लेकिन सेम नोटिस था कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग डिले है। और हमें ये नहीं बोला गया कि हम कोई नया कुछ कर रहे हैं, ये बोला गया कि आप इंतजार करिए और रेगुलर अपनी वेबसाइट को और ईमेल चेक करते रहिए, आपकी ज्वाइनिंग का उसी पे पता चलेगा। फिर उसी बीच में क्या हुआ, जब बच्चे बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक लोकसभा सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उनके साथ मिलके वो राजनाथ सिंह जी से मिलने गए। तो राजनाथ सिंह जी ने उन्हें कहा, बोला, हमारे पास फोटो भी है उसका, ये फोटो है, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलने गया था एक पूरा डेलीगेशन, उसमें हनुमान बेनीवाल सांसद जी भी है। उन्होंने बोला कि 45 दिन के अंदर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और सर उसके बाद से अब तक कई महीने हो चुके हैं, 8-10 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई ज्वाइनिंग का वो नहीं है। और ये भर्ती अभी जो हमारे वायुसेना अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि पुरानी जो भी भर्तियां है वो निरस्त की जाती है। अच्छा, ये भर्ती शुरू हुई थी, ये कब शुरू हुई थी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, माई सेल्फ विक्की चौहान। सर दिसंबर 2019 में सर हमारे फॉर्म आए थे सर।
उसमें जो एग्ज़ाम प्रस्तावित था वो मार्च का था सर, मार्च 2020 का। बट वो ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया, वो पॉसिबल भी नहीं था उस टाइम। और फिर वो नवंबर 2020 में जाकर के हुआ। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की उसकी डेट थी। हमने सक्सेसफुली उसको क्लियर किया एंड देन हमने फेज़ 2 को क्लियर किया। आपको बता दूं फेज़ 2 एक इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें स्टेजेस की बात करूं SRT होता है, आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है और एक ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है। तो काफ़ी कुछ इसमें करना होता है, मेहनत होती है बच्चों की। और कुछ बच्चे तो सर कोचिंग की महंगी महंगी फीस पे करके यहाँ इस मुकाम तक आते हैं। उसके बाद सर हमने फरवरी मार्च 2021 में हमने मेडिकल क्लियर किया। और मेडिकल क्लियर करने के बाद जैसे इस भाई के हाथ में आप ग्रीन कार्ड देख पा रहे हो, ये ग्रीन कार्ड हमने पाया। और 30 अप्रैल 2021 में हमारी मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई 1 महीने के लिए। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते। जब इतना वेट हमने किया है, 31 मई 2021 को हमारी मेरिट लिस्ट जारी हुई। उसमें सब बच्चों के नाम थे, तकरीबन मैं अकेला नहीं हूँ, 7000 बच्चे उस मेरिट लिस्ट में थे। उसमें डिक्लेयर हुआ कि आपकी जो जॉइनिंग लेटर्स हैं वो 10 जुलाई को वो पब्लिश कर दिए जाएंगे, वो रिलीज कर दिए जाएंगे ऑन द ऑफिशियल साइट। एंड वी आर उस टाइम हमने खूब वेट किया उस चीज़ का। चलो कोई नहीं यार, 10 जुलाई को हमने 10 जुलाई से एक दिन पहले यानी कि 9 जुलाई को हमारे पास नोटिस आता है कि ये फिर से आपके लिए डिले हो गया है 16 दिन का। और वो 26 जुलाई को फिर हमारी जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वो या जो लेटर था वो पब्लिश होना था। बट हमने पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम रात के 10 बजे तक हमने मोबाइल हमारे हाथ में था, ऑफिशियल साइट को हम लगातार चेक कर रहे थे सर। और हमारी उस टाइम तक लेकर के आज तक हमारी आंखें खराब हो गई है सर वो सेम नोटिस पढ़ करके, क्योंकि उस नोटिस में लिखा हुआ था योर एनरोलमेंट इज डिलेड ड्यू टू कोविड-19 रीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। हम तो सर एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सर। बच्चे सर सुसाइड कर रहे हैं सर, और बच्चे क्यों, उनके पेरेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं। और बहुत से बोलते हैं कि यार आप एक काम करो, आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, आप कुछ और जॉब कर लो। सर दिस इज नॉट ए जॉब, इट्स अ इमोशंस, इट्स अ फीलिंग। वी आर वेटिंग फॉर द मैनी ऑफ द ईयर्स। मैं 5वां अटेम्प्ट था सर मेरे, 5वें अटेम्प्ट मैंने इसमें सक्सेसफुल ये सारी क्लियर की। इस भाई का सर मेडिकल पिछली बार ये आउट था, मैं ग्रुप डिस्कशन में आउट था। हमारे अंदर फौज में जाने का जज्बा है सर। एयरफोर्स हमारी यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म से मतलब है। अगर सरकार के पास कोई फाइनेंशियल रीजन था कि भाई हम आपके नहीं करा पाएंगे ज्वाइनिंग, तो हमको बताते सर, हम विदाउट सैलरी हम सर्विंग करने के लिए तैयार है। वी वांट टू सर्व द कंट्री सर। जैसे एयरफोर्स बोलती है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, और ये तो सर हमारी रग रग में बसा हुआ है सर। एयरफोर्स, हम इज्जत करते हैं एयरफोर्स की, लेकिन सर एयरफोर्स को सुननी चाहिए थी हमारी। हम एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं सर, बच्चे नहीं पेरेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं सर। कहाँ तक वैलिड है सर? देखिए ये जो बच्चा बोल रहा है ये देश का भविष्य है। रोंगटे खड़े कर देती है ऐसी बातें कि 5 अटेम्प्ट के पूरे करने के बाद ये सिलेक्शन की ओर बढ़े थे, लेकिन उस सिलेक्शन पे पूर्णतः रोक लग गई है। इनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे? अभी और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहित कुमार। सर मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ। सर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारा हर बच्चों का सपना होता है कि हम आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन करें। मैंने सर एयरफोर्स के लिए अटैम्प्ट किया और सारी स्टेज जैसे कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने सारी स्टेज पूरी की। सर इसके बीच में मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर हुआ, सब चीज़ मैंने क्लियर की। उसकी सर कोस्ट गार्ड का किया, मैंने वो जॉब छोड़ दी सर, क्योंकि सर मेरा सपना था बचपन से एयरफोर्स में जाने का। सर वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। सर हम मिडिल क्लास फैमिली से, इतना हमारे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, तो सर पापा ने मेरे पैसे दूसरों से उधार उठाए, ब्याज भी उठाए सर, इस उम्मीद पे कि मेरा बेटा लग जाएगा और ये जो कर्ज है ये सर पूरा हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। देखिए कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे इनके पेरेंट्स ने किया है। अभी ये स्टूडेंट को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट जॉब, यह है केवल एक जॉब नहीं है, ये यूनिफॉर्म के लिए जिंदा है। वो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म जो इनके रोंगटे खड़े कर देती है, इनके अंदर जज्बा पैदा करती है, जुनून पैदा करती है। जी सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, आपने ये हमारी कैंसिल की, आप हमें कोई एक वैलिड रीजन बता दीजिए कि इस बेस पे हमने आपकी जॉब कैंसिल की है। ये सर आपने जो जो डिमांड की, रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल, हर स्टेज, सब स्टेज हमने क्वालिफाई किया, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई वैलिड नोटिस हमें सर ये कैंसिल कर दिया। सर आप हमारे इमोशन को समझिए, हमें सिर्फ इसे जॉब नहीं है ये हमारे लिए सर एक फीलिंग है जो हम बचपन से सपना देख रहे हैं कि हमें आर्मी में जाके सर्व करना है। सर इतने दिन से ये जो हमारी भर्ती पेंडिंग थी 1 साल से, इन्होंने हर महीने नोटिस दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और कोविड के कारण कि कोविड है और आपकी ये वैकेंसी लेट है। सर एक बात बताइए आप मुझे, आपको पता होगा बंगाल में चुनाव हुआ और भाजपा ने दावा किया कि 4 लाख की भीड़ आएगी वहां पे। सर 4 लाख की भीड़ में वहां पे कोरोना नहीं हुआ और हमारे 7000 की वैकेंसी में यहाँ पे कोरोना का बहाना दे रहे हैं ये। चलिए देखिए, इनको कोई सॉलिड रीजन क्लियर नहीं बताया गया कि किस कारण इनकी जो वैकेंसी है वो पोस्टपोन्ड की गई है।
देश के रक्षा मंत्री से भी बहुत से लोग मिले थे, है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये देखे। हाँ, एयरफोर्स का। अच्छा, सर इन्होंने कोई वैलिड रीजन दिया आप नहीं ये है। बताइए पहले कि ग्रीन कार्ड से पहले ये आप कौन सी जगह सेलेक्ट हुए थे? 2 एग्जाम दिए थे, एयरफोर्स का और उसके साथ में यूपी पुलिस का। मेरे दोस्तों का भी क्लियर हुआ एयरफोर्स का और यूपी पुलिस का। उनमें से कुछ दोस्त एयरफोर्स में जाना चाहते थे और कुछ यूपी पुलिस में। जो यूपी पुलिस में जाना चाहते थे वो आज अच्छी सैलरी पा रहे हैं, अच्छा अपना सर्विंग कर रहे हैं कंट्री को। लेकिन जो हम सभी दोस्त जो एयरफोर्स में जाना चाहते थे वो अभी तक यहीं हैं। हमारी एनरोलमेंट का कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट कोविड रीज़न दे रही है। अभी उसी दौरान कोविड में उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम लिया है, एफकेट का एग्ज़ाम लिया है और बहुत सारे एग्ज़ाम लिए हैं। लेकिन हमारे लिए कोरोना है, बाकी भर्तियों के लिए कोई कोरोना नहीं है। और एयरफोर्स से रिलेटेड ये कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हमें। और सर कोरोना का बहाना लेकर ये चुनाव ले लेते हैं और कुछ भी करा देते हैं। पर अगर ज्वाइनिंग देने का मतलब ये समझा दे हमें तो हम संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये एक स्टूडेंट हो रहा है जिनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। ये भी एयरफोर्स के जो एग्जाम है वो सब क्लियर कर चुके हैं, अटेम्प्ट क्लियर कर चुके हैं, डिस्कशन ग्रुप जो है वो क्लियर कर चुके हैं, तब ये ग्रीन कार्ड मिलता है। इसका मतलब होता है कि एक तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले जैन साहब मेरा जो परिश्रम है ये आज का नहीं है सर। मैंने 2015 में एनसीसी ज्वाइन कर ली थी साहब, देश की फोर्स को ज्वाइन करने के लिए साहब। फिर मैंने वहाँ पे 4 साल तक पूरी कठिनाई से मतलब कैंप ज्वाइन करे। मेरे पास इतना ढूंढ लगा हुआ है सर सर्टिफिकेट का, इतने सारे मेरे पास सर्टिफिकेट है एनसीसी के, और साथ में मैं राज्यपाल अवार्डेड हूँ सर। मेरा ये परिश्रम सर बहुत कठिन भरा रहा है और मैं केवल एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पता नहीं कैसे करके हम अपना काम चलाते हैं सर। परंतु ये जो एयरफोर्स ने और जो गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम किया है सर, ये काफ़ी मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। और मैं ये बता दूं, मेरा स्ट्रगल जब एयरफोर्स ज्वाइन करने का था तो मैंने वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल किया सर। 4 बार में फेल हुआ सर, पूरे 4 बार। मेरे पास में एडमिट कार्ड रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हो सर। पूरी 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार मैं इसमें सेलेक्ट हुआ मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, और मेरे को मिलता है कि तुम अब एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते सर। ये कहाँ का निर्णय है सर? देखिए, ये स्टूडेंट जो है, आप जिस स्टूडेंट को आप सुन रहे थे, ये राज्यपाल से अवार्डेड है। इनको राज्यपाल ने अवार्ड दिया है और 4 बार ये स्टूडेंट जो है विफल रहा, लेकिन 5वीं बार में इसने जो है सफलता हासिल किया। लेकिन अब उस सफलता पे भी इनका एक सवाल खड़ा हो गया है कि सर हमको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। अभी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सॉलिड रीज़न होता तो वे हमारी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया, एक भी सॉलिड रीज़न नहीं दिया, और हमें 1 साल से हमें धोखे में रखा है। तो सर हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर। देखिए, ये ग्रीन कार्ड है। इस ग्रीन कार्ड पे लिखा है 2015 17/414। ये एक नंबर डला हुआ है, रोल नंबर, और इस पे आकाश चौधरी नाम लिखा है। इसमें वर्ष लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, सब कुछ इस पे लिखा है। और इनकी जो अपील है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये ग्रीन कार्ड उसी को मिलता है, क्योंकि एयरफोर्स में 2 तरह के कार्ड मिलते हैं, एक रेड कार्ड होता है, एक ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड उसको मिलता है जिसकी ज्वाइनिंग कन्फर्म हो जाती है। ये सभी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर वही हैं। जी बताइए सर। ये ग्रीन कार्ड बहुत मेहनत से मिलता है सर, हमने इसके लिए दिन रात मेहनत की है सर, और अब इसका कोई उपयोग नहीं है सर। सर कभी ये जो ग्रीन कार्ड है ना सर, हमारा एम रहता था सर। मैं सच बताऊं तो इसकी फोटो स्टेट करवाई थी मैंने एक दोस्त के अपने लेके, सर मैं इसको लगाऊंगा और इसको पढ़ना है मेरे को। सर आज ये पा भी लिया और ये इतने सारे अब लेके खड़े हैं, और ऐसे ही 7000 कैंडिडेट है पूरे लेके रखे हैं। जो सर क्या करें अब इस ग्रीन कार्ड का, ये किसी काम का नहीं। इस बच्चे की कितनी मेहनत रही है कि इसने ग्रीन कार्ड को पाने के लिए उसका फोटो स्टेट करा, जेरोक्स कॉपी कराई, अपने ड्रीम के रूप में सजा करके रखा, और उस ड्रीम को अचीव भी किया। ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया, लेकिन वो एक ऐसे स्टेज पे आकर के रुक गया है जहां से अब इनकी आंखों में केवल आंसू नजर आते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि लगभग कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस 2019 में जो आपके फॉर्म निकले थे इनको भरा था? कितने? लगभग 8 लाख बच्चे थे जिन्होंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा, और उनमें से जैसे ये ग्रीन कार्ड हमारा मेडिकली फिट हुए वे सर लगभग 7000 बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग मिलनी थी सर। और सर हमने इसके संबंध में सर एडीएम, एसडीएम, डीएम इन सबको सर हमने ज्ञापन भी दिया, अपना बड़े बड़े नेताओं को ज्ञापन दिया। राजनाथ सर है सर, हमने जब इतने बड़े रक्षा मंत्री ने हमें दावा कर दिया कि 45 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कितने दिन पहली बात है जब आप देश के रक्षा मंत्री से मिले? सर ये 8 मार्च की बात है, जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो ज्वाइनिंग है ये हम 45 दिन के अंदर अंदर करा देंगे। सर यदि इन्हें हमें कैंसिल ही करनी थी तो रक्षा मंत्री जी ने सर हमें उस टाइम आश्वासन क्यों
दिया, हमें धोखे में क्यों रखा सर? अभी 4 महीने पहले मिले थे ना? जी सर, 8 मार्च में मिले थे सर। हमने उससे पहले सर दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया जंतर मंतर पे। उससे पहले जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक। उससे पहले सर हमने 2 बार ट्विटर पे सर हैशटैग चलाया एयरफोर्स ज्वाइनिंग के लिए, और सर हमारे मिलियंस में ट्वीट किए सर, पर किसी भी राजनेता या पॉलिटिकल लीडर ने सर हमारे बारे में एक शब्द नहीं बोला। और सर मेन बात अभी है कि अब सब अग्निपथ योजना है जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सर इसके चक्कर में वे हम 7,000 बच्चों को भूल गए जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी। देखिए, अग्निपथ योजना देश के भविष्य के लिए बनाई गई है, उसमें 4 साल का पीरियड रखा गया है, लेकिन ऐसे में इन बच्चों का क्या दोष है जिन बच्चों ने काफ़ी मेहनत के बाद एयरफोर्स के इस ग्रीन कार्ड को हासिल किया था? ये स्टूडेंट है हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, क्या नाम 2 साल का हमने वेट किया इस चीज़ के लिए, तो वे हमारे जो 2 साल बर्बाद हो गए, हम ना कहीं जा पाए, ना किसी भर्ती का एग्जाम दे पाए, हम इसी उसमें चक्कर में लगे रहे कि क्या नाम हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो अब इसका क्या निर्णय करें, मतलब क्या इसका परिणाम आया कि हमें अब ज्वाइनिंग नहीं होगी, इसका हम क्या करें? अब ये ग्रीन कार्ड हमारे लिए बेकार हो गया अब जा। देखिए, यहाँ इन सारे स्टूडेंट में एक स्टूडेंट से जी बताइए सर देखो, ये हमारी तो हुई है वैकेंसी, ठीक है, हमारे मतलब हमारा रिटर्न चल रहा था उस टाइम, हमारा रिजल्ट आ गया था 26 तारीख नवंबर को, ठीक है। उसके बाद देश की सेना को जरूरत थी, मतलब सैनिकों की, क्योंकि कोविड की वजह से, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने एक रैली निकाल ली, हमारा ये बल्कि पेंडिंग में था, रैली निकाल के उनको पूर्णतः भर्ती कर लिया गया और हमको छोड़ दिया गया। सर ये कैसे संवैधानिक है कि पहले से कोई भर्ती चल रही हो और फिर बीच में एक भर्ती लाके उसको हमारी को कैंसिल कर दिया गया हो सर? थैंक देखिए, ये बताइए होता क्या है, जो रैली भर्ती थी वो जैसे पहले हमने रिटर्न एग्जाम दिया, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया, तो इस रिटर्न एग्जाम में कोई भी बच्चा बैठ सकता है जिसके 60% से ऊपर नंबर है। लेकिन वो रैली भर्ती में जिसके 95% से ऊपर नंबर है, हर कोई 95% से ऊपर नंबर नहीं ला पाता, तो वो रैली भर्ती में जा सकते हैं। तो हर स्टेट से उन्होंने जिसके 90-95 में, हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ लगती है, किसी की 97% लगी, किसी की 98% लगी, तो उन बच्चों को डायरेक्ट बुलाया है। फिर वहाँ पे उनका थोड़ा सा एग्जाम हुआ, वो ऑफलाइन हुआ है, हमारा ऑनलाइन होता है। तो इस भर्ती में जो हमें मिला हुआ है इसमें हर कोई दे सकता है। उसमें उन्होंने एक सेलेक्टेड को बुलाया जिससे कि भीड़ ना आए कोरोना में, और उन्हें डायरेक्ट हमारे बाद में बुला लिया गया, हमारे बाद में ही उनका एग्जाम हुआ है, सब काम हमारे बाद में, और उनका अब ट्रेनिंग भी 1 साल से ऊपर की ट्रेनिंग होगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ने वो चुना था जो लगभग 90% से ऊपर थे, 90% से उनके परसेंटेज ऊपर थी। ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत के बाद एयरफोर्स की ज्वाइनिंग को यहाँ तक अपने मुकाम तक हासिल किया था, लेकिन अब ये मुकाम जो है इनका आंखों में केवल आंसू बनकर रह गया। एक युवक मेरे पीछे खड़ा है, इसने ये भी बताया कि ये खेत में अकेला जाकर रोता था। ऐसा क्या हुआ था भाई? सर मैं बहुत ही मेंटली टॉर्चर हो गया था सर। उसके बाद जब 14 जून को सर ये नोटिस मिलता है कि आपकी पुरानी भर्ती सब कैंसिल कर दी गई है, उसके बाद सर मेरे पापा भी बहुत रात में अकेले अकेले रोते हैं सर। बताओ सर मैं कहाँ क्या करूँगा सर? अब मैं सर बहुत ही मेंटली टॉर्चर हूँ सर मैं, सच में सर। देखिए, इन बच्चों की आंखें उस सपने के लिए आज भी रो रही हैं जो उन्होंने कभी देखा था। उसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, सपना भी एक हद तक पा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की सरकार है वो इनके सपनों को अनदेखा करती नजर आई है। अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की ज्वाइनिंग पर ध्यान देती है या नहीं। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।